हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, प्रश्नावली 3.2 क्लास 8 वर्ग और वर्गमूल का क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले 16 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे और बना लिए थे। और क्या देखने क्वेश्चन हम कितना देखने वाले हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इसको पढ़ रहे हैं अभी हम। क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या कितना लिखा है जी बाबू, 43 लिखा है 74, 4374 लिखा है, 74 लिखा है ना। और क्या बोला था, को गुणा करने अथवा भाग करने पर गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करने पर भी क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए, और भाग करने पर भी बनना चाहिए, तो बनेगा भी, ठीक है ना। जो हमको एक्स्ट्रा बचेगा उसको फिर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तभी बनेगा, और उससे भाग कर देंगे तभी बनेगा, ठीक है ना। चल देखते हैं इधर, परिपूर्ण संख्या बनना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। अब जो देखिए गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा उससे क्या निकालना है, वर्गमूल कितना होगा। अब भाग करने के बाद जो नंबर आएगा उसका भी वर्गमूल निकालना है कितना आएगा, ठीक है। तो स्टेप हो जाएगा 2 और 2 स्टेप में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका निकाल लेंगे अभाज्य गुणनफल बगल में, मैंने किसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4300 से कितना आएगा, 74 आ जाएगा। और इसका निकालते हैं क्या हम, एलसीएम। तो बोले किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो कितना होगा, 2 2 एकम 2 2 8 16 2 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटता है कितना से, 3 से कटता है, 3 7 21, और कितना होगा ये, 3 दूनी के 6, 3 हो जाएगा 27, 3 से कटेगा, फिर से बोलिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 3 चौके 12 3 के 9 हो जाएगा। फिर कटेगा 3 से, 3 8 24 हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब फिर कटेगा 3 से ये, तो कितना होगा 27 हो जाएगा 27। फिर कटता है 3 से, कितना होगा 9 हो जाएगा, और फिर 3 से कितने कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, फिर बगल में रूट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अंडर रूट कितना लिखेंगे बाबू, 4374 को यहाँ लिख देना है, 74 को लिख देना है बगल में इधर, ठीक है ना। और फिर से क्या करना है, इसको कितना बार इधर आया था ना, सबको इधर लिख देना है। क्या लिखना है बाबू, 2 गुणा कितना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा था ना, 1 2 3 4 इधर 5 6 और कितना के बाबू 7 बार हो गया इधर, ठीक है। और क्या करना हमको, किसको बाहर निकालना है, यानी कि देखना है कौन निकल जाए कौन छूट जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हम जोड़ा लगाएंगे तो क्या बनेगा इसमें जी, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। और देखिए 3 कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा इधर, ठीक है ना। फिर 3 हो जाएगा 2 बार, इस बार हो जाएगा इधर 2 बार हो गया, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2 बार, एक बार 3 के पावर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 छूट जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको दिखाई भी दे रहा है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है भाई, क्योंकि क्या है इसमें 2 और 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। अगर इसमें नहीं होता तो पूर्ण संख्या क्या हो जाता, ठीक है ना। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है जी, गुणा करना है और भाग भी करना है। तो गुणा करेंगे तो किससे करना पड़ेगा, 2 और 3 यानी कि 6 से करना पड़ेगा। इसमें 6 एक बार और होता तो क्या पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि 6 क्या होता है इसमें कि एक बार 2 आ जाता है, एक बार 3, 2 3 6 होता है, तो 2 भी निकल जाता और 3 भी निकल जाता है ना जी, तो पूर्ण बन जाता। तो गुणा करने को बनेगा उसे। अगर भाग करना होगा तो फिर 6 से ही भाग करेंगे इसमें से, यानी कि 6 निकल जाएगा यहाँ से, तभी पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहले बोला था क्या, गुणा करने के लिए, तो हम गुणा करेंगे। तो क्या लिख देंगे इसमें कि क्या 4374 में कितना से बाबू, ये कौन बच रहा है, यही ना बच रहा है आपका 2 और 3 यानी कि 6 बच रहा है। क्या करेंगे हम कि इतना में 6 से गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। गुणा कर लेंगे इसमें हम, तो क्या लिखेंगे 4374 गुणा 6 और गुणा करेंगे इसको, ठीक है। तो करेंगे 6 6 कितना होगा 24, हाथ में कितना आएगा 2 आएगा, और 6 के बाद कितना बार 7 बार, 6 7 42, हाथ में कितना था 2, तो कितना होगा 44, 44 कितना आएगा 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और हाथ में कितना आया था जी 4 आया था, और 6 के बाद कितना बार 3 बार, 6 3 18 4 कितना होता है 22, 22 का 2 हाथ में कितना आएगा 2 आएगा, और 6 के बाद कितना बार 4 बार, 6 का 24, हाथ में कितना था 2 तो हो जाएगा 26, यानी कितना गया, इतना गया 26,244। ये पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल हमको निकालना है, ठीक है। निकालेंगे अभी हम, तो क्या करें, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 26,244। तो क्या करना है जी, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। एक समझिए कि रफ के माध्यम से आपको बता रहे हैं हम क्या क्या करना है, आपको जो भाषा होता है उसका आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम कि यहाँ लगाते हैं बार, यहाँ भी लगाते हैं बार, और यहाँ 1 2 छूट जाएगा, तो काम पहले इसी करना होता है, ठीक है। भाग विधि से हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 और यहाँ भी जगह 1, और कहा जाएगा इधर, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि यदि आप 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, बना लिए होंगे, तभी ये बना रहे क्वेश्चन आप, और बना लिए होंगे तो आपको ये पता होगा कैसे बनता है, ठीक है। उतना ज्यादा चर्चा इसका नहीं करेंगे हम। अब क्या करेंगे, इधर 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ कैरी घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और इसे जोड़ना है, कितना होता है 2 होता है, और कितना उतारेंगे इधर 62 उतार देंगे इधर से। यहाँ भी किसी नंबर को हमको रखना है, और गुणा का कितना लेना है हमको
162 लाना है। तो कितना रखना पड़ेगा, देखिए बाबू हमें 2 रखेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा ना, 4 रखते हैं, कितना होगा 4 रखते हैं, 25 रखते हैं, कितना तो 25 25 कितना 120, 6 रखते हैं, 6 6 रख यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो बोलिए 6 6 कितना होगा 36, हाथ में कितना है बाबू 3 आएगा, और 6 दूनी कितना होता है 12, और 12 3 कितना होता है 15, 12 3 15 होता है, ठीक है। यहाँ इतना लगभग बन जाएगा, ठीक है। फिर से कर लेते हैं एक बार हम, 6 6 का 36 के 6 में कितना आएगा 3 आएगा, अब बोलिए 6 दूनी के 12 3 कितना होता है 15, यानी कितना बन जाएगा, ठीक है। क्या घटाएंगे तो बोलिए 12 में से कितना घटाएंगे आप 6, तो कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ से कट यहाँ से भी कट जोड़ेंगे 6 6 12, और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कितना होगा इतना हो गया। यहाँ से कितना उतारना है हमको, उतारना है 44, तो लास्ट में कितना रखना पड़ेगा वो 2 रखना पड़ेगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, और यहाँ भी कितना आएगा 2 आएगा, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 थे कितना होगा 6, और ये पूरा पूरा का जो कट चुका है जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 2 और कितना आ गया 3, यानी कि 3 से कितना आ गया 24, और आगे कितना 162, समझ में आ रहा ना। तो आपसे पूछेंगे हम कि गुणा करने के बाद क्या होगा, इतना मिलेगा, और इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो क्या बताएंगे 162 आएगा, और फिर क्या करना है इससे क्या करना है घनमूल निकालना है, हमें वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है हमको कि भाग दे करके, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे इसमें हम भाग देंगे, किससे भाग देना है बाबू, इसी संख्या में क्या करना है आपको भाग देना है, किससे भाग देंगे अपने मन से कि क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम उसी संख्या में भाग देना पड़ेगा, हम जिसमें गुणा किए थे, क्या होगा 4000, इसको ऐसे कर दीजिएगा 4374 में कितना से 6 से भाग देने पर, ठीक है। इसमें 6 से भाग देंगे तो क्या होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, भाग दिए हैं, यहाँ गुणा करने के लिए बोला था गुणा कर दिए हैं, और फिर इसका निकाल दिए हैं तो भाग देंगे यहाँ पे हम। अब इसको लिख लीजिए क्या कि पुनः क्या 4374 में 6 से भाग देने पर, ठीक है, यह पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, और क्या करेंगे यहाँ भाग दे देंगे हम, तो भाग देने प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो भाग दे दीजिएगा आपको इधर, देखिए हम यहाँ इसको भाग दे रहे हैं, कितना लिखा आपको 4374 लिखा है 74, किसे दे रहे हैं भाग, हमको देना है कितना 6 से भाग देना है, तो 6 7 कितना होता है 42, और ये कट जाएगा कितना बचेगा 1 और हो जाएगा 7 17 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना होता है 12 18 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 5 और कट जाएगा, फिर कितना होगा 4 54, और 6 9 बोले कितना होता है 54 64 54 होता है, और ये कट जाता है पूरा, ये रफ समझिए, ठीक है ना। तो कितना बार कट जाएगा ये, तो कितना आएगा इधर 729 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर मिलेगा इससे का भी क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, कितना होगा पता ना था, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 7 2 और कितना 9, अभी क्या निकालेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे, सेम उसी मेथड से निकाल सकते हैं आप। क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे बार, यहाँ भी लगा देंगे, वो 7 बचा हुआ है, तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे जगह 2 यहाँ कितना होगा 4, यहाँ घटाएंगे ताकि 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 घटाएंगे इसमें कितना करेंगे 29 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कौन सा नंबर रखना है कि लास्ट में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो बोले किसमें होता है 9 जी, 3 3 9 होता है, ठीक है ना। और देखिए 3 के बाद भी किसी में 9 होता होगा, किसी में आता है 7 में आता है, तो 7 यहाँ पर रखेंगे तो रेस्ट हो जाएगा, लिए 3 में ये नहीं आएगा, ठीक है 7 रखेंगे यहाँ भी हम। 7 7 कितना होता है 49 का 9 हाथ में कितना आता है 4, और 7 में कितना 28 4 कितना होगा 32, यहाँ ये कट जाएगा पूरा रूप से, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 7 7 14 यहाँ जाएगा 5, कितना गया 27 दूनी के 54, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा जी 27 आएगा, ठीक है।